हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, और इसमें हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। तो पहचान सभी में सेम है, चाहे नकारात्मक हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या फिर एफर्मेटिव हो। तो पहचान ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ते हो आदि यही रहने वाली है। तो इनका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम जानेंगे सिंगुलर के लिए क्या होता है और प्लूरल के लिए फार्मूला क्या होता है, दोनों के लिए हम जानेंगे। देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ बनाते रहिएगा। जैसे ही आपको फार्मूला मालूम चले तो आप इनकी अंग्रेजी कॉपी पेन लेकर बनाने बैठ जाइए और साथ साथ बनाते चलिए और चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। फॉर्मूले से चलोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जड़ से सीखिए पूरा, ताकि आप कभी इसे फिर भूलें नहीं। तो चलिए फार्मूला जानते हैं सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। और इसमें हमने लिए हैं कितने, इसमें हमने लिए हैं लगभग 20 से ज़्यादा सेंटेंसेस लिए हैं, जिससे कि आपकी जो एक्सरसाइज एकदम पक्की हो जाए और आप कभी इस सेंटेंस में, इस टेंस के सेंटेंसेस में गलती ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले सिंगुलर, सिंगुलर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में जो सिंगुलर है तो फिर हम लगाएंगे डज, और फिर लगाएंगे नोट, नोट के बाद वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म V1, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद अदर वर्ड आएंगे और फिर आएगा हमारा फुल स्टॉप। तो फॉर्मूले में आपको याद रखना है सब्जेक्ट, डज, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें एकदम मतलब सही जगह पर आनी चाहिए। बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों में तो आपको बिल्कुल सही होनी चाहिए, और यही चीज़ें देखी जाती हैं। प्लूरल के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू नोट यानी एक साथ ही आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा हो गया दोनों का फॉर्मूला। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर में, प्लूरल में भी सब्जेक्ट ही आएगा। सिंगुलर में डज आएगा और प्लूरल में यहाँ पे डू आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, बाकी सब सेम है। सिंगुलर में डज याद रखना है और प्लूरल में डू याद रखना है, और ये केवल लागू होगा आपके नोट वाले वाक्यों में। ठीक है, जो नोट वाले वाक्यों में ये केवल लागू होगा। अगर हमारे किसी सेंटेंस में नेवर आता है यानी कभी नहीं है, NEVER नेवर, या फिर नन, या फिर नथिंग, तो इनके लिए फॉर्मूला जो होगा वो अलग होगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमें जानना है नोट वाला। तो ये नोट के लिए लागू होगा, और इसमें सिंगुलर में डज आएगा, प्लूरल में डू होगा। बाकी सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर्मूले समझ गए तो ये समझ लो अब अच्छे से आप कर लेंगे। अब कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने लिख भी दिया है नोट वाले वाक्य हैं शुरू में 10-15 वाक्य। तो मैं नहीं दौड़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो है, इसमें आप प्लूरल में आई भी जोड़ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आई के साथ भी यहाँ पर वही नियम लगता है जो प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, तो आई को भी आप यहीं पे मान लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आई, मैं की अंग्रेजी। अब लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट हमने लगा दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, और वर्ब क्या है, वर्ब है दौड़ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, नोट। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई के साथ हम डू लगा देंगे, फिर नोट लगाएंगे, डू नोट नहीं के लिए, और फिर दौड़ता, दौड़ने की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, ना ही थर्ड फॉर्म, ना ही वर्ब में
अब एस या इस जोड़ना है, क्योंकि एस जो जुड़ गया है वो यहीं पे जुड़ गया है डज में, ठीक है। तो अलग से एस या सब नहीं जोड़ना है। आई डू नॉट, और जोड़ने की लगा देंगे रन, RUN, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। हम नहीं लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे वी। अब वी है प्लूरल यानी बहुवचन, तो लगाएंगे डू नॉट। लिखने की क्या है, राइट, WRITE, वी डू नॉट राइट। देखिए कितना सिंपल है एकदम। और वैसे ही मैं एकदम तुम्हें इजी से हार्ड की तरफ लेके जाऊंगा, यानी पहले शुरुआत में इजी होंगे और जब जैसे ही आप लास्ट में पहुंचेंगे एकदम हार्ड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है वो आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने आज तक पढ़ाई भी ना हो, जो मैं आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एंड तक बने रहिए, उन चीज़ों को आप जब ही समझ पाएंगे जब आप शुरू से लेकर पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे बीच में तो आपको बाद की चीज़ें समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं, पूरे सेंटेंसेस को देखते हैं, तो बाद में आपको एक खेल लगेगा। और साथ ही ये मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब को उठाकर देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, जो मैं इसमें आपको लास्ट की वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसी बात बताऊंगा जो आपको आज तक किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर आपको लगे कि हाँ किसी चैनल पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया है, तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर ऐसा कभी आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं था इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए पहले इजी को देखते हैं। इजी से ही हार्ड चीज़ें सीखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चौथे गियर में गाड़ी को चलाएंगे, पहले गियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहला गियर चल रहा है अभी, फिर दूसरा आएगा, फिर पूरा पाँचवा गियर। तुम नहीं जानते हो, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे अंग्रेजी, यू। अब तुम भी प्लूरल में ही काउंट करते हैं, वैसे एक भी हो सकता है, तो तुम के साथ भी हम डू ही लगाएंगे, यू डू नॉट नो। तुम नहीं जानते हो, तो नो के यहाँ पर अंग्रेजी लगाएंगे KNOW, नो मीन्स जानना। तुम नहीं जानते हो या तुम्हें नहीं पता है या तू नहीं जानता है, ये भी हम इसी तरीके से बना देंगे, ठीक है। वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है। अब देखिए वहाँ पर वह जो है ये कैसा है, ये है हमारा सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये वह जो है ही, वह नहीं पढ़ती है, तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग के लिए वह की अंग्रेजी शी होती है, तो लगाएंगे यहाँ पर शी। अब एक वचन है तो हमें लगाना है क्या, डू लगाएंगे या डज, डज लगाएंगे ना, डज। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, शी डज नॉट स्टडी। अब देखिए आपको डू और डज, बस ये चीज़ याद रखनी है। बाकी नोट तो दोनों में ही आ रहा है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी दोनों में ही आ रही है, ठीक है। नोट भी दोनों में आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है, एक वचन है तो डज लगा देना है, बहुवचन है तो डू लगा देना है नेगेटिव में, बाकी बस एकदम सही बनेगा। वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर वह सिंगुलर है फिर से, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पुरुषलिंग है, क्या है, पुरुषलिंग। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या लाएंगे, ही, ठीक है। और पढ़ाना वर्ड की क्या है, टीच। और एक वर्ड होता है पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीड। दोनों में अंतर होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वह नहीं पढ़ाता है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले आएंगे ही। अब यहाँ पर वह सिंगुलर है तो लगाएंगे डज नॉट। पढ़ाने की रीड नहीं लगाना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इन चीज़ों में, तो हमें लगा देना है टीच, ही डज नॉट टीच। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वे नहीं खेलते हैं, तो क्या बनाएंगे, दे, वे की अंग्रेजी दे, वे है हमारा प्लूरल तो लगाएंगे डू, नहीं की नोट, और खेलने की प्ले।
दे डू नॉट प्ले। तुम नहीं गाते हो, तुम फिर से आ गया है, तुम सिंगुलर में हो सकता है, प्लूरल में, लेकिन नियम लगेगा प्लूरल का। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, और नहीं के लिए यू के बाद आएगा डू, डज तो आएगा नहीं, नोट, और फिर गाने की सिंग, यू डू नॉट सिंग। राज मुझे पसंद नहीं करता, करता है भी लगा दें और चाहे नहीं भी लगाएं तब भी यही बनेगा। कभी कभी है कुछ छोड़ भी देते हैं तो आप उसकी टेंशन ना लें, ता वर्ड भी आ जाए तो भी आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। राज मुझे पसंद नहीं करता, तो सबसे पहले राज की अंग्रेजी, राज है हमारे यहाँ पर नाउन है और ये सिंगुलर है। राज, राज के बाद में डू लगेगा या डज, तो क्या लगेगा डज, क्योंकि राज सिंगुलर है। अब लगा देंगे नोट, और पसंद करना इसकी एक साथ आएगी लाइक। जिया अंडे नहीं खाती है, तो जिया भी यहाँ पर सिंगुलर है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहले जिया की अंग्रेजी जिया, जिया एक वचन है तो लगाएंगे डज, डज के बाद नोट, और अब वर्ब लगाएंगे खाने की ईट, अंडे की एग्स, क्योंकि एक अंडा तो नहीं बोला, अंडे, तो यहाँ पर हम एग्स लाएंगे। इसके बाद है बच्चे नहीं कूदते हैं, तो बच्चे नहीं कूदते हैं, तो सबसे पहले बच्चे की अंग्रेजी लाएंगे। बच्चे बहुत सारे हैं, अगर बच्चा होता तो एक बच्चा होता तो लगाते अ चाइल्ड, अब लगाएंगे यहाँ पर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, तो डू लगेगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, डू नॉट, और कूदने की हम क्या लाएंगे जंप, चिल्ड्रन डू नॉट जंप। तो देखिए ये हमने यहाँ पर कवर किए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस नोट वाले। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन, हम नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो, वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, तुम नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग, राज मुझे पसंद नहीं करता है, राज डज नॉट लाइक, और मुझे कि यहाँ पर छूट गई है, देखिए गलती हो जाती है, राज मुझे पसंद नहीं कर, राज डज नॉट लाइक मी, जिया अंडे नहीं खाती, जिया डज नॉट ईट एग्स, बच्चे नहीं कूदते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट जंप। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 11 पर। सोनू नहीं तैरता है, तो सोनू की अंग्रेजी सिंगुलर है सोनू, सोनू, तो सोनू सिंगुलर है तो लगा देंगे डज नॉट, और तैरने की स्विम, सोनू डज नॉट स्विम। वह रोज़ स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है वह, और वर्ब क्या है जाना। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लाएंगे ही, और ही के साथ लगेगा डज क्योंकि ये सिंगुलर है, डज नॉट। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब यहाँ पर हमें गोज नहीं करना, वो हमें बस अफर्मेटिव में करना है जिसमें नहीं शब्द नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें अब ई एस नहीं जोड़ देना है, बच्चे ये गलतियाँ बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ई एस यहाँ पर वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले से ही जुड़ रहा है सिंगुलर में, देखिए यहाँ पर हर जगह। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, और रोज़ की आ जाएगी यहाँ पर डेली, DAILY। मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आए। अब बताइए मैं सिंगुलर है या प्लूरल, इस बात को कमेंट करिए। तो मैं जो है सिंगुलर है, लेकिन नियम इसके साथ हम प्रेजेंट में प्लूरल वाला ही फॉलो कर दें। आई डू नॉट टेक टी, चाय लेने के लिए, हम पीने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वे, और वर्ब क्या है खेलना। तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी लगाएंगे दे, प्लूरल है तो फिर लगाएंगे डू, और उसके बाद नहीं की नॉट, खेलने की वर्ब आ जाएगी यहाँ पर प्ले, और क्रिकेट। क्रिकेट से पहले दा कभी नहीं लगता, ये ध्यान रखिए, दा लग जाता है लेकिन खेलों के नाम से पहले हम यूजुअली दा नहीं लगाते हैं।
दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। मेरा दोस्त नहीं पढ़ाता है, मेरा दोस्त नहीं पढ़ता है, पढ़ाता नहीं पढ़ता है। तो मेरे दोस्त की एक साथ आएगी, ये मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड, मेरा दोस्त नहीं पढ़ता है, तो एक ही तो हुआ, तो फिर हमें यहाँ पे लगाना होगा डज। अगर होते मेरे दोस्त, माय फ्रेंड क्योंकि एक है, माय फ्रेंड डज नोट पढ़ने की स्टडी, वह अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता है, तो वह अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता है, तो बनाएंगे ही के साथ लगेगा डज नॉट, पढ़ाने की टीच, ही डज नॉट सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। मेरे दोस्त नहीं पढ़ते हैं, यहाँ था मेरा दोस्त नहीं पढ़ता है, ये एक वचन था तो डज लगा। अब यहाँ है मेरे दोस्त नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ मेरे दोस्त यहाँ प्लूरल हो जाएगा क्योंकि यहाँ ते आ रहा लास्ट में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डू का यूज़ होगा यहाँ पर, जबकि डज का हुआ था। तो मेरे दोस्त की माय फ्रेंड लगेगी यहाँ पर फिर से, माय फ्रेंड, और फ्रेंड में एस भी जुड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। माय फ्रेंड्स, फ्रेंड होता तो डज लग गया, अब यहाँ फ्रेंड्स है तो डू लगेगा। माय फ्रेंड्स डू नोट, पढ़ने की फिर से यहाँ पर स्टडी आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेवर, नन, नथिंग, नोबडी, नो वन वाले वाक्य, ये भी हमारे नेगेटिव होते हैं। जैसे नेवर मीन्स होता है, नेवर मीन्स क्या होता है, नेवर मीन्स होता है जैसे नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो नहीं सब तो है लेकिन कभी भी साथ में आता है हिंदी में, तो इसलिए इनका नेम थोड़ा अलग है। नन मीन्स होता है कोई नहीं, बीच में और भी शब्द आते हैं तो कोई नहीं होता है लेकिन इसका। नथिंग का होता है कुछ नहीं, नोबडी का भी कोई नहीं, और नो वन का भी कोई नहीं। तो चलिए अर्थ आपने समझ लिया, अब बनाते हैं अंग्रेज़ी। वह कभी अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये बनाते हो अंग्रेज़ी, ही डज, कभी नहीं किया, आप यहाँ लगा देते हैं नेवर स्पीक इंग्लिश, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको डू डज का यूज़ नहीं करना है नेवर के साथ में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ही नेवर स्पीक में एस जोड़ देना है। यहाँ पर जो नियम लग रहा है, यहाँ जैसे हम एफर्मेटिव में एक वचन के साथ में हमने एस जोड़ा था वर्ब में, एस या ई एस या आई एस, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी एस या ई एस आई एस जोड़ना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है ये, इसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आप छोड़ देंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेवर, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़कर फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेज़ी आए, और अब यहाँ पर फिर से ये गलती ना कर देना कि यहाँ पे डू लगाओ, आई डू नेवर, झूठ बोलने की टेल अ लाई, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। डू का यूज़ यहाँ पर भी नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर फिर से हमें इसको छोड़ना है हेल्पिंग वर्ब को। नेवर का मतलब ही यहाँ पर कभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपको डू और डज का यूज़ करना है वो केवल किसके साथ में करना है, नोट के साथ में, इसके साथ में, नोट के साथ में, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड आए तो केवल नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको शायद ही किसी ने बताई होगी। चलिए अगला सेंटेंस समझते हैं 21। वे कुछ नहीं समझते हैं, तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी आएगी, ये सब्जेक्ट है दे। अब कुछ नहीं की मैंने आपको बताई थी नथिंग, ये वाली कुछ नहीं की,
और फिर यहाँ पर है वर्ब समझते हैं, तो पहले वर्ब आएगी, दे अंडरस्टैंड नथिंग। इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अब जो ये नथिंग वर्ड आया है, इसका जो मीनिंग है वो है कुछ नहीं। क्या है इसका मीनिंग? कुछ नहीं। ठीक है, नथिंग का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं। तो ये इस तरीके से बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। तो आपको बताइएगा, आप ये कमेंट करिएगा कि आपको क्या इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी किसी ने पढ़ाए हैं नेगेटिव में। तो ऐसे ही बिल्कुल नई नई जानकारी आपको मिलेगी, जड़ से एकदम सिखाया जाएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं और फिर आप इन्हें कभी भूलें नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें कभी आपको किसी ने नहीं समझाई हैं, तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। चलिए इससे अगला सेंटेंस बनाते हैं 22वां। कोई मेरी मदद नहीं करता है। तो देखिए, कोई नहीं की क्या है? नन। नो बड़ी भी हो जाएगी इसकी, कोई नहीं की, और नो वन भी हो जाएगी। तीनों ही एक ही हैं, ठीक है, और तीनों एक ही तरह काम करते हैं। जैसे कोई मेरी मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर हम कोई और नहीं दोनों की हम कुछ भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? या तो फिर हम इसकी लगा सकते हैं नन, या फिर लगा सकते हैं क्या? नोबडी, या फिर हम इसकी लगा सकते हैं क्या? नो वन। इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी किसकी अंग्रेजी? कोई की और नहीं की। अब आएगी यहाँ पर मदद करने की। तो मदद करने की क्या है? हेल्प। और कोई नहीं करता, तो करता क्या मतलब हो गया? ये सिंगुलर है, तो हेल्प में एस भी लगेगा, यानी इसके साथ भी वही अफर्मेटिव की तरह नियम फॉलो करते हैं, वर्ब में एस जोड़ते हैं। हेल्प्स और मेरी की यहाँ पर आ जाएगा मी। नोबडी हेल्प्स मी। वह कुछ नहीं कमाता है, तो कुछ नहीं की क्या है? नथिंग। तो यहाँ बनाएंगे फिर से, देखिए वह सब्जेक्ट है और कमाना वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी ही। कमाने की अब यहाँ पर लिखेंगे अर्न। तो अर्न में यहाँ पे हमें एस जोड़ देना है, क्योंकि इसमें नोट नहीं आ रहा। जब नोट आएगा तो तभी हमें डू डज का प्रयोग करना है नेगेटिव में। वह कुछ नहीं कमाता है, तो ही अर्न्स, और कुछ नहीं क्या आ जाएगी यहाँ पर? नथिंग। तो वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छे से इसमें समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसकी अंग्रेज़ी बताइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हार्ड सा ही दूंगा आपको, जिससे पता चले कि आपने कुछ सीखा है। तुम कुछ नहीं जानते हो। एक तो आपको इसकी अंग्रेज़ी बतानी है, तुम कुछ नहीं जानते हो, और नंबर 2 आपको बतानी है मैं कभी नहीं रोता। इन दोनों की अंग्रेज़ी आपको कमेंट करनी है, कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ में, जिसमें हम लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें होगा हमारा कौन कौन सा? एक तो होगा हमारा येस नो टाइप, और दूसरा होगा हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव में, यानी WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं ये। तो इन दोनों को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।